नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि टर्म टू एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश ग्रामर के होंगे। तो इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम से पूछे आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में कहा गया है वी डैश सेव द नेचुरल रिसोर्सेज। तो वी माइट होगा फर्स्ट ऑप्शन में, कहा गया है वी माइट। सेकंड में वी मस्ट है, थर्ड में वी कुड है और डी में है वी नीड। ठीक है, अगर यहाँ पे टू होता तो वी नीड टू सेव होता, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, वी मस्ट सेव द नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे ओनली वन ऑफ द गर्ल्स डैश नॉट लर्न दी पोएम। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ओनली वन ऑफ दी गर्ल्स, मतलब सारी गर्ल्स में से सिर्फ एक ऐसी गर्ल है जिसने पोएम को नहीं पढ़ा। तो ओनली वन ऑफ दी गर्ल्स, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है वुड नॉट लर्न, कुड नॉट लर्न, हैज़ नॉट लर्न, हैव नॉट लर्न। तो देखिए ओनली वन गर्ल मतलब एक सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, हैज़ नॉट लर्न दी पोएम। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज़ द टाइम वी करेजसली। ठीक है, तो इट इज़ टाइम वी डैश करेजसली, मतलब बहुत बहादुरी के साथ क्या करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, मतलब ये वक्त आ गया है कि बहादुरी के साथ लड़ाई करें। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है उसमें अगर देखा जाए स्टेटमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, इट इज़ द टाइम वी, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वी फॉट करेजसली, मतलब यहाँ पर एक कह सकते हैं फॉट मतलब एक थर्ड फॉर्म हो गई फाइट की। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। फोर्थ में कहा गया स्पीड लिमिट इज़ द डैश लीगल स्पीड ऑन दी रोड। तो देखिए स्पीड लिमिट इज़ दी हाईएस्ट बिगेस्ट लीगल स्पीड, मैक्सिमम लीगल स्पीड या लॉन्गेस्ट लीगल स्पीड। तो लीगल स्पीड की बात करी गई है, तो लीगल स्पीड क्या होती है, तो ये होती है हाईएस्ट लीगल स्पीड। ठीक है, तो स्पीड जो स्पीड लिमिट होती है वो कैसी लिमिट होती है, तो हाईएस्ट लीगल स्पीड है किस पे, रोड पे, तो हाईएस्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है एज द ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइंब द मिस्चीवियस बॉयज डैश देयर बॉल डाउन बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट इट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सबसे सही स्टेटमेंट जो मैच कर रहा है, सबसे सही कॉलम जो मैच करेगा वर्ड, एज द ट्री वॉज टू हाई टू क्लाइंब द मिस्चीवियस बॉयज नॉक्ड देयर बॉल डाउन बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट इट। ठीक है, तो नॉक्ड होना चाहिए यहाँ पर, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द फैक्ट आई एम नॉट डैश प्लीज विद योर परफॉर्मेंस दिस ईयर। ठीक है, द फैक्ट इज आई एम नॉट एट ऑल। ठीक है, आई एम नॉट क्या होना चाहिए, आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड। ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ तुम्हारी परफॉर्मेंस लेके, ऐसे बात करी गई, तो आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है दे आर रेडी टू डू एनीथिंग दे कैन डू टू हेल्प यू डैश योर हार्डशिप। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर देखिए दे आर रेडी टू डू एनीथिंग दे कैन डू टू हेल्प यू डैश योर हार्डशिप। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में अगर देखें जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, टू ओवरकम योर हार्डशिप, हेल्प यू ओवरकम योर हार्डशिप, टू हेल्प यू ओवरकम योर हार्डशिप। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है, वी डैश मोर अबाउट द प्लैनेट्स देन द एंशियंट हु वर्शिप देम। तो वी हैड नोन, वी हैज़ नोन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। वी न्यू या वी नो। ठीक है, इसका देखिए सबसे सही जो आपको मिल रहा होगा वो क्या है, वी नो। ठीक है, हम मतलब ज़्यादा जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में जितना एंशियंट लोग वर्शिप करते थे, ऐसे करके आपसे कहा गया है, वी नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स देन द एंशियंट हु वर्शिप देम। ठीक है, मतलब जो पहले के लोग थे जो वर्शिप करते थे वो कम जानते हैं, हम लोग ज़्यादा जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू बिकम साइंटिस्ट बट डैश मेक द ग्रेड। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन कुछ ही बन पाते हैं, ऐसी कुछ बात कही गई है। बट फ्यू मेक द ग्रेड, तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। मैनी अ मैन डैश गॉन टू मीट द लीडर। तो मैनी अ मैन हैव, हैज़, वर, आर। ठीक है, तो देखिए आप लगा के देख लीजिए, मैनी अ मैन वर गॉन बिल्कुल ही गलत है, नहीं हो सकता। मैनी अ मैन आर गॉन। ठीक है, आर गॉन भी अगर देखा जाए तो आर गॉन भी इसका आंसर गलत है। हैज़ गॉन, ठीक है, मैनी अ मैन हैज़ गॉन टू मीट द लीडर। ठीक है, मैनी अ मैन हैज़ गॉन टू मीट द लीडर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द टीचर डैश देम हु द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इन स्पेस वॉज। अब देखिए टीचर ने पूछा तो टीचर आस्क्ड,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11th क्वेश्चन में हो जाएगा टीचर आस्क्ड देम हु वाज द फर्स्ट मैन टू फ्लाई इन दी स्पेस वाज, ऐसे करके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, ही सेड आई मस्ट डैश अ कंप्यूटर टू प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन। आई मस्ट क्या, आई मस्ट हैव, ठीक है। तो 12th में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आई मस्ट हैव कंप्यूटर, हैव अ कंप्यूटर मतलब मेरे पास एक कंप्यूटर होने चाहिए जिससे मैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकूँ। अमन सेड आई डैश माई ड्यूटी विद ऑनेस्टी, ठीक है। अमन ने कहा कि वो अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करता है, ऐसे बात करी गई है। तो आई परफॉर्म करता है, तो आई डिड माई ड्यूटी विद ऑनेस्टी, ठीक है। आई डज गलत है, आई हैज़ डन भी गलत है, आई डन भी गलत है, तो क्या हो जाएगा, आई डिड माई ड्यूटी विद ऑनेस्टी। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ़ ही इन्फॉर्म्ड मी, इफ़ ही डैश इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है, तो इफ़ ही क्या हो जाएगा, हैड इन्फॉर्म्ड मी, पास्ट की बात हो रही है ना, तो पहले की बात है हैड इन्फॉर्म्ड मी, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट में आते हैं, ईच ऑफ द एप्पल्स डैश स्वीट, ठीक है। ईच ऑफ द एप्पल्स डैश स्वीट, तो ईच ऑफ द एप्पल्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज स्वीट, ईच ऑफ द एप्पल्स वॉज स्वीट, वर नहीं होगा, वॉज होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ही नेवर डैश गो फॉर अ वॉक व्हेन ही वॉज हियर। ही नेवर, अब देखिए ही नेवर हैव टू गो फॉर अ वॉक गलत है, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड में कहा गया ही नेवर यूज टू गो फॉर अ वॉक, ये ऑप्शन आपका सही है। ही नेवर नीड गो फॉर वॉक बिल्कुल गलत है, ही नेवर शुड ये भी गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। तो आप बस क्या करिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आप जो आपका वर्ड होगा उसको आप लगा के देख लीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा फिट हो रहा हो वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, ही कुड हैव स्टेड एट द बेस्ट होटल डैश ही प्रेफर टू स्टे एट स्मॉल गेस्ट हाउस। देखिए ही कुड हैव स्टेड एट बेस्ट होटल डैश ही प्रेफर टू स्टे एट स्मॉल गेस्ट हाउस, ठीक है। येट यहाँ पर क्या हो जाएगा, येट होना चाहिए, येट ही प्रेफर्ड मतलब फिर भी उसने क्या किया, प्रेफर किया कि वो स्मॉल गेस्ट हाउस में रहेगा, तो येट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द पुलिस फाउंड डैश मनी फ्रॉम हिज बैग, द पुलिस फाउंड डैश मनी फ्रॉम हिज बैग, बहुत ध्यान से देखिए, द पुलिस फाउंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज बैग, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 19, हर ब्रदर सेड टू हर, ठीक है, हर ब्रदर सेड टू हर दैट शी डैश वर्क हार्ड, शी मे वर्क हार्ड, शी कैन वर्क हार्ड, शी मस्ट वर्क हार्ड, शी नीड वर्क हार्ड, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा, शी मस्ट वर्क हार्ड, शी मस्ट वर्क हार्ड, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, हैव दे हर्ड द डैश न्यूज़, हैव दे हर्ड द डैश न्यूज़, ठीक है, हैव दे हर्ड द डैश न्यूज़, अब कैसी न्यूज़, तो लेटेस्ट न्यूज़, क्या उन लोगों ने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी है, तो लेटेस्ट इसमें आंसर सही होगा। ब्रेड एंड बटर डैश अ टेस्टी ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो ब्रेड और बटर डैश अ टेस्टी ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर मेक्स अ टेस्टी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, तो मेक्स अ टेस्टी ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द लेडी हेल्ड द बैग इवन दो हर आर्म हर्ट डैश, ठीक है, तो लेडी बैग उठाई हुई थी जबकि उसके हाथ में क्या थी, चोट थी, तो हर आर्म हर्ट, ठीक है, बैडली, टाइटली, टाइट या बैड, ठीक है, तो कैसा उसका जो आर्म था दैट वाज हर्ट बैडली, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विभू डैश अक्रॉस अ फील्ड व्हेन ही मेट अ स्ट्रेंज पर्सन, ठीक है, तो विभू वॉज स्ट्रॉलिंग, विभू इज स्ट्रॉलिंग, विभू स्ट्रॉल्ड, विभू हैज़ स्ट्रॉल्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विभू वॉज स्ट्रॉलिंग अक्रॉस अ फील्ड व्हेन ही मेट अ स्ट्रेंज पर्सन। नेक्स्ट पे आते हैं, टू अर इज़ ह्यूमन, ठीक है, टू अर इज़ ह्यूमन होना चाहिए यहाँ पर, तो टू अर इज़ ह्यूमन मतलब एरर कौन बनाता है, एरर होती है ह्यूमन से, फॉरगिव इज टू डिवाइन, ठीक है, ये तो आप लोग ये कहावत है आप लोग ने सुनी होगी, टू अर इज़ टू ह्यूमन, फॉरगिव इज टू डिवाइन। देयर इज़ नॉट डैश वाटर इन दी ग्लास, ठीक है, देयर इज़ नॉट डैश वाटर, कैसा, मच वाटर इन दी ग्लास, मैनी नहीं हो सकता, फ्यू नहीं हो सकता, लिटिल नहीं हो सकता, क्या होगा, मच वाटर इन दी ग्लास। अ पेयर ऑफ शूज़ डैश बॉट बाय हिम, वर बॉट, आर बॉट, ठीक है, वॉज बॉट, हैव बीन बॉट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सही जो मैच कर रहा है वो किससे हो रहा है, अ पेयर ऑफ शूज़ वॉज बॉट बाय हिम, ठीक है। देखिए यहाँ पर वॉज नहीं होगा क्योंकि प्लूरल बात हो रही है, तो यहाँ पर वर होना चाहिए, तो अ पेयर ऑफ शूज़ वर बॉट बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, डैश ऑफ द वर्कर्स इज गोइंग, डैश ऑफ द वर्कर इज गोइंग टू रिपोर्ट टू द मैनेजर, ठीक है, तो ऑल ऑफ द वर्कर्स, फ्यू ऑफ द वर्कर, सेवरल ऑफ द वर्कर, ईच ऑफ द वर्कर, तो इसका सही आंसर सबसे क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द वर्कर, ठीक है, ईच ऑफ द वर्कर्स
इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू दी मैनेजर। तो ईच ऑफ दी वर्कर्स मतलब सभी वर्कर जा रहे हैं मैनेजर को रिपोर्ट करने। क्वेश्चन नंबर 28, डैश हाउ केयरफुल वी ट्राई टू बी थ्रू आउट दी मंथ वी ऑलवेज सीम टू रन आउट ऑफ दी मनी। ठीक है, वेन एवर हाउ केयरफुल गलत है, इवन दो हाउ केयरफुल, नो मैटर हाउ केयरफुल, ये जो 28th में अगर देखेंगे 28th का जो सही आंसर होगा वो सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि नो मैटर हाउ केयरफुल वी ट्राई टू बी थ्रू आउट द मंथ वी ऑलवेज सीम टू रन आउट ऑफ द मनी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में आते हैं, ही डैश बी ट्राइड आफ्टर ऑल दैट हार्ड वर्क। ठीक है, ही माइट बी टायर्ड, ही माइट बी टायर्ड, ही मे बी टायर्ड, ही मस्ट बी टायर्ड, ही कैन बी टायर्ड। तो इसका जो सबसे सही सटीक आंसर लग रहा है वो क्या है? इसका जो सबसे सही आंसर है ही मस्ट बी टायर्ड, मतलब वो थक जाता होगा, पक्की बात है। ठीक है, उतने हार्ड वर्क के बाद। 38th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया आई डैश माई फ्रेंड व्हेन ही वॉज सो लेजी दैट डे। ठीक है, तो आई रिप्लाइड टू, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, आई इंटेरोगेटेड माई फ्रेंड, आई सेंकर्ड माई फ्रेंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आई आस्क्ड माई फ्रेंड वाई ही वॉज सो लेजी दैट डे। नेक्स्ट पे आते हैं, द टीचर सेड टू स्टूडेंट डैश योर टंग। ठीक है, द टीचर ने अपने बच्चे से क्या कहा? यहाँ पर होल्ड योर टंग। ठीक है, हेल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, कीप योर टंग, स्टॉप्ड तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? होल्ड योर टंग। अक्सर ये मैम लोग कहा करती हैं। ठीक है, टीचर्स लोग ऐसा कहा करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, डैश इनोसेंट पीपल वर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। ठीक है, तो डैश इनोसेंट पीपल वर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तो कितने, मतलब लिटिल इनोसेंट पीपल, अ लिटिल इनोसेंट पीपल, मच इनोसेंट पीपल, मैनी इनोसेंट पीपल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैनी इनोसेंट पीपल वर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, द नंबर ऑफ पेशेंट्स डैश इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ पेशेंट्स वर इंक्रीजिंग, हैव इंक्रीजिंग बिल्कुल ही गलत है, आर इंक्रीजिंग या इज इंक्रीजिंग। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग ये भी गलत है क्योंकि प्लूरल यहाँ पे सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पेशेंट्स। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें वर भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। वर पास्ट हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा, तो अ नंबर ऑफ पेशेंट्स वर इंक्रीजिंग ये सबसे बेटर इसमें लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया आई लिसन टू द न्यूज़ ऑन डैश रेडियो। ठीक है, आई लिसन टू द न्यूज़ ऑन डैश रेडियो। ऑन एवरी रेडियो गलत है, ऑन एन रेडियो गलत है, ऑन अ रेडियो गलत है, ऑन दी रेडियो गलत है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो 34th में जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑन दी रेडियो। ठीक है, एवरी गलत है, एन गलत है, अ भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? ऑन दी रेडियो। She said that she get up early in the morning. She may get up, she would, she can, she is to get up. ठीक है, तो 35th में अगर देखा जाए तो 35th में आंसर क्या हो जाएगा? She would get up early in the morning. ठीक है, she में नहीं होगा, she would होगा। नेक्स्ट पे आते हैं 36, अजय asked me, you see the cricket match on TV last night. ठीक है, अजय asked me, did, shall, are देखिए बिल्कुल ही गलत है। will you see द क्रिकेट लास्ट नाइट की बात हो रही तो विल नहीं हो सकता। डिड यू सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। माई फादर डैश मी नॉट गो आउट ऑफ द नेक्स्ट डे। ठीक है, आउट द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो माई फादर रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो आउट द नेक्स्ट डे। माई फादर, देखिए फादर क्या करेगा? रिक्वेस्ट ही ना करेगा बच्चे से, फादर क्या करता है? फादर ऑर्डर करता है। तो माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो आउट द नेक्स्ट डे। ठीक है, देयर इज़ डैश शुगर इन दी जार। ठीक है, तो कितना शुगर है जार में ये बताना है। ठीक है, मतलब सेंटेंस बताना है। तो देयर इज़ लिटिल शुगर, मैनी नहीं हो सकता, फ्यू नहीं हो सकता, फ्यू शुगर इन दी जार, फ्यूअर शुगर इन दी जार भी गलत है। देयर इज़ लिटिल शुगर, लिटिल बेस्ट है इसमें। ठीक है, लिटिल पे टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट पे 39 पे आइए, माई मदर इज़ मेकिंग डैश स्टीडी रिकवरी। माई मदर इज़ मेकिंग दी स्टीडी रिकवरी, एनी बिल्कुल ही गलत है, एन स्टीडी भी गलत है, स्टीडी। अब देखिए इसमें आपको लगेगा कि द सही है, द माई मदर इज़ मेकिंग दी स्टीडी रिकवरी नहीं हो सकता, माई मदर इज़ मेकिंग अ स्टीडी रिकवरी, तो इसमें असही होगा। 40th में आते हैं, फ्रॉस्ट जनरली डैश इन वैलीज। ठीक है, तो वैली में अक्सर क्या आती है? फ्रॉस्ट आती है। तो फ्रॉस्ट जनरली अकर्स या अकर, हैव अकर्ड या अकर्ड। ठीक है, तो जनरली बात हो रही है तो फ्रॉस्ट जनरली अकर्स इन वैली। ठीक है, तो इसमें 40th में कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 41 में आते हैं, आई डैश हिम वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, आई टोल्ड हिम, टोल्ड नहीं हो सकता, आई सेड हिम भी नहीं हो सकता, आई सेड हिम। ठीक है, आई सेड हिम वाई आर यू क्राइंग, क्या ये हो सकता है? तो ये भी अगर देखा जाए तो नहीं हो सकता। आई सेड टू हिम,
ठीक है, आई सेड टू हिम, आई सेड हिम नहीं, आई सेड टू हिम वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, वैसे यहाँ पर आई आस्क्ड हिम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आई सेड टू हिम सही हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट में द मैनेजर डैश द प्यून टू गो एट वंस। ठीक है, तो मैनेजर ने प्यून से कैसे कहा, तो मैनेजर क्या करेगा, प्यून मतलब वो चपरासी, और मैनेजर प्यून को क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तो मैनेजर ऑर्डर्ड द प्यून टू गो एट वंस। नेक्स्ट पे आते हैं, द स्टोरी वॉज अबाउट द मून एंड सी चैलेंजिंग डैश अदर। ठीक है, द स्टोरी वॉज अबाउट द मून एंड द सी चैलेंजिंग डैश अदर। तो इसको देखिए लगाने की कोशिश करिए, हो जाएगा बहुत आसानी से। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, द स्टोरी वॉज अबाउट द मून एंड द सी चैलेंजिंग ईच अदर। क्या होना चाहिए, ईच अदर होना चाहिए। शी डैश हिम टू स्टे विद हर, शी सेड हिम टू स्टे विद हर, शी टोल्ड, शी इंक्वायर्ड या शी रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो रिक्वेस्ट की बात हो रही है, मतलब एक साथ रहने की बात करी आ रही है, तो साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करेगा कोई, ठीक है, कि मेरे साथ रुक जाओ, तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद हर। नेक्स्ट, द रैक पिकर्स डैश अ पिटेबल साइट। ठीक है, तो रैक पिकर्स प्रेजेंट अ पिटेबल साइट, प्रेजेंट्स विल प्रेजेंटिंग, तो विल प्रेजेंटिंग और प्रेजेंटिंग तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, द रैक पिकर्स प्रेजेंट अ पिटेबल साइट। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। ही अप्लाइड फॉर डैश लीगल एड। ठीक है, ही अप्लाइड फॉर डैश लीगल एड, तो ही अप्लाइड फॉर एन लीगल एड, एनी लीगल एड, नीड लीगल एड भी गलत है, इसमें क्या हो जाएगा, अ लीगल एड हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 47, द मैनेजर यूज टू कम टुगेदर डैश वीक टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ देयर सेक्शंस। ठीक है, तो मैनेजर यूज टू कम टुगेदर, नाइदर वीक गलत है, द वीक, एवरी वीक, यहाँ पर एवरी वीक होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजर यूज टू कम टुगेदर एवरी वीक, तो इसमें 47 में डी ऑप्शन सही है। 48 में आइए, चिल्ड्रन डिफिकल्टी इन ग्रास्पिंग नंबर्स अंटिल द एज ऑफ 3 to 4। ठीक है, तो चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी, क्योंकि चिल्ड्रन आप जानते होंगे एक प्लूरल शब्द है, मतलब बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हैव लगेगा। यू एज वेल एज आई गोइंग टू मीट हर, यू एज वेल एज आई गोइंग टू मीट हर, तो यहाँ पर यू एज वेल एज आई, इज गोइंग नहीं होना चाहिए क्योंकि दो लोग हैं, तो प्लूरल हो जाएगा। वॉज गोइंग भी गलत है, प्लूरल होना चाहिए। आर गोइंग, ठीक है, तो आर गोइंग बिल्कुल सही होगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में आते हैं 58 में कहा गया, ही सेड माई फ्रेंड्स डैश टू जयपुर, ही सेड माई फ्रेंड डैश टू जयपुर। चलिए देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, विल गोइंग गलत है, गॉन टू जयपुर गलत है, वॉज गोइंग टू जयपुर नहीं गलत है, तो माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू जयपुर, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डैश यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो मे यू लिव लॉन्ग, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अक्सर आप लोग ने सुना होगा, जब किसी का बर्थडे होता है तो विश कोई करता है तो बोलता है मे यू लिव लॉन्ग। 52 देखते हैं, 52 में देखिए कहा गया है, गो एंड मीट सम गेस्ट पर्सनली, फ्यू गेस्ट पर्सनली, दीज गेस्ट पर्सनली, ईच, यहाँ पर ईच होना चाहिए, तो ईच गेस्ट पर्सनली। ठीक है, दे हैव डैश इशूज़ रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, दे हैव डैश इशूज़ रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, तो सबसे अच्छा वर्ड इसमें क्या लगेगा, दे हैव एनी इशूज़ गलत है, लिटिल इशूज़ भी गलत है, दे हैव अ फ्यू इशूज़, यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा, दैट इज दे हैव अ फ्यू इशूज़ रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। 54 पे आते हैं, द कंडीशन ऑफ दीज बुक्स डैश नॉट गुड। ठीक है, तो द कंडीशंस ऑफ दीज बुक्स आर नॉट गुड। ठीक है, या दीज बुक्स है ना, तो बुक्स है क्योंकि प्लूरल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इज़ नॉट गुड। द कंडीशन ऑफ दीज बुक्स, तो यहाँ पे आर नहीं लगेगा, क्या आ जाएगा, इज़ आएगा। ठीक है, तो बुक्स के बारे में बात हो रही है, तो इज़ नॉट गुड आएगा, इसमें ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इफ़ देयर हैड बीन एनी डिले द रिजल्ट डैश टेरेबल। ठीक है, इफ़ देयर हैड बीन एनी डिले द रिजल्ट विल हैव बीन टेरेबल, इज टेरेबल, विल टेरेबल, कुड हैव बीन टेरेबल, तो इसमें जो सबसे सही चीज़ लग रही है वो क्या है, तो कुड हैव बीन टेरेबल। ठीक है, तो टेरेबल हो सकता था अगर डिले होता तो। ठीक है, अगर डिले होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर डैश अ प्रिटी प्रिंसेस। देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, एक बिल्कुल कॉमन सा, ये कह सकते हैं कॉमन सा यहाँ पर सेंटेंस है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्रिटी प्रिंसेस। 57, नो बडी डैश टू वर्क विद सच अ मैन। ठीक है, तो नो बडी डैश टू वर्क, नो बडी वॉन्ट्स टू वर्क विद सच अ मैन। 58 पे आते हैं, 58 देखते हैं, 58 में क्या कहा गया है। लीना सेड आई एम टेलिंग यू डैश ट्रुथ। ठीक है, तो लीना ने कहा आई एम टेलिंग यू अ ट्रुथ, एंड ट्रुथ, दी ट्रुथ, एनी ट्रुथ, तो 58 में सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू दी ट्रुथ।
नेक्स्ट 59, देयर इज़ नॉट एनी मनी लेफ्ट, ठीक है, देयर इज़ नॉट डैश मनी लेफ्ट में क्या हो जाएगा, देयर इज़ नॉट मच मनी लेफ्ट, देयर इज़ नॉट मोर सम मैनी, तो सबसे सही क्या है, मच मनी लेफ्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया नाइदर ही नॉर आई, ठीक है, वर देयर, आर देयर, हैज़ देयर, वॉज देयर, तो सबसे सही इसमें क्या है, ठीक है, नाइदर आई ही नॉर आई। देखिए यहाँ पर दो लोग हैं तो यहाँ पर वर आएगा, नाइदर ही नॉर आई वर देयर, ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चंस थे। इसके बाद एक और हम लोग सेशन लेके आएंगे ग्रामर का, वो भी बहुत जल्द आपके सामने आएगा। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।